हाँ सर। बार एसोसिएशन से संबंधित जो भी आय होता है हम लोगों का, ये पब्लिक मनी हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये पब्लिक के द्वारा दिया जाता है, अधिवक्ता हित के लिए दिया जाता है, और इसी में जो मौकिल आते हैं उन लोगों का भी हम लोग ख्याल रखते हैं। तो इसमें कई परंपरा है, खाली रांची की बात नहीं है, पूरे झारखंड में मैंने देखा है कि कई जगह गबन की बात आती है सामने में, और टाटा में भी हुई है, धनबाद में भी मुकदमा हुआ है, और जहां घाटशिला में तो हमारे कुछ पदाधिकारी को कस्टडी में भी जाना पड़ा। तो यहाँ पे जो गबन की बात आई है, गबन की बात पहले 1.5 करोड़ रुपया की आई थी, जिसके खिलाफ में एक PIL भी शायद फाइल हुआ है, और उसकी सुनवाई चल रही है, और 1-2 हियरिंग हुई है, उस पर भी कोई न कोई निर्णय आज नहीं तो कल होगा। उसी गबन में एक गबन का बात था जो कि हमारे किसी एक एम्प्लॉय के द्वारा 1,90,000 रुपया का लिया गया था। वो पैसा हमने रिकवर करने का काम किया, पैसा आ गया, अकाउंट में जमा हो गया है, और उसके एवज में जो उनका मोटरसाइकिल यहाँ पे रख छोड़ा गया था, उसका रखा गया था, वो अपना वापस भी ले गया। अभी फिलहाल जो अभी मेरा कार्यकाल के ठीक पहले जो कार्यकाल था निवर्तमान कमेटी का, उनके जाने के बाद और मेरे कार्यकाल चालू होने के पहले काउंटिंग के बाद एक FIR निवर्तमान महासचिव के द्वारा किया गया है, जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन में थाना में पड़ा हुआ है। उसमें अभियुक्त बनाया गया है हमारे एक अकाउंटेंट को, एवं अन्य लिखा गया है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि एवं अन्य कौन है, काहे कि जो भी इंफॉर्मेंट है हमारे निवर्तमान महासचिव, उनके दिमाग में जरूर कोई बात होगी कि खाली एक नहीं, उसके साथ में और भी कोई होंगे, इसलिए अन्य लिखा गया है। और पुलिस की कार्यशैली में मैं खाली इतना ही बात बोल सकता हूं कि जब हमारे अकाउंटेंट के द्वारा न्यायालय में एक एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत का आवेदन दिया गया, वो खारिज हो गया। कब खारिज हुआ? ये खारिज हुए मैं समझता हूं यहाँ पे सिविल कोर्ट में ये खारिज हुए 4 महीना हो गया, और उसके बाद तत्काल उन्होंने नकल निकाल कर उस एक एप्लीकेशन हाईकोर्ट में उच्च न्यायालय में डाला था अग्रिम जमानत की। वहां भी वो सुनवाई हुई, और सुनवाई होने के उपरांत जब उनको कोर्ट ने कुछ बात की होगी तो उन्होंने अपना आवेदन को वापस ले लिया। और जब ये माने बात 6 महीना हो गया FIR किया हुआ, और ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई है कि उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। जब तक गिरफ्तारी उस एक्यूज का नहीं होगा, अग्रिम जमानत उसका खारिज हो चुका है, और हाईकोर्ट में उच्च न्यायालय में भी उन्होंने विड्रॉ कर चुका अपनी जमानत याचिका को, तो उसकी गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी, पर्दा नहीं हटेगा। पर्दा जब तक नहीं हटेगा, अंदर का खेल नहीं मालूम होगा। अंदर के खेल को जानने के लिए उसकी गिरफ्तारी निहायत जरूरी है, और प्रशासन से, पुलिस से मेरा यह आग्रह रहेगा, पब्लिक मनी की बात है, कई लाखों के गबन की बात है, अगर इसमें भी वो गिरफ्तारी नहीं करेंगे तो बाकी लोगों में गिरफ्तारी करने का क्या बचित है। इसमें 2 ही बात हो सकती है, एक तो कि हमारे पास में हमारे मुकदमे में पुलिस इसलिए उदासीन होगी कि पुलिस को कुछ गेन नहीं हो रहा होगा। जहां गेन होने की बात होती है वहां तत्काल कार्रवाई होती है। चाहे हमारे पुलिस पदाधिकारियों में जो उच्च पदाधिकारी हैं, जो कि जिनके पास रिपोर्ट जाता होगा उनका मंशा लेने के लिए, उन लोगों के द्वारा उसमें कोई नहीं दिया था। एक महिला जो हमारे अकाउंटेंट थी, उसको नहीं पकड़ पाना, ये बहुत अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है, और उसके नहीं पकड़ाने के कारण इस साजिशकर्ताओं का, जो इस गबन में साजिश करके अगर गबन हुआ है, तो उसको भी सामने लाने का पुलिस को काम करना चाहिए। नहीं तो फिर सफेद फरोश पहन के हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, हो सकता मैं हूं तो हम भी यहाँ पे उसी तरीके से रहेंगे। लेकिन ये बात तय है कि जब अन्य का किया गया है तो पुलिस जब तक उसको पकड़ेगी नहीं तब तक चार्जशीट देगी नहीं, और पुलिस उसको गिरफ्तारी नहीं करेगी। 2 साल बाद ढाक के 3 पात की स्थिति हो जाएगी। ना मालूम पड़ेगा कि मैं भी यहाँ से चला गया, दूसरा भी यहाँ से चले गए, IO बदल गए, यहाँ सेक्रेटरी बदल गए, और यहाँ नए एडवोकेट आ गए हैं, कोई काम नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि इसकी जांच किसी भी इंडिपेंडेंट एजेंसी से, चाहे वो विजिलेंस हो
चाहे वो सीबीआई हो, उससे करवाया जाए और तत्काल इस पे चार्जशीट देकर और उसको जो अभियुक्त है उसको पकड़कर कस्टडी में लाया जाए और उनका बयान लेकर और भी जो इसमें संलिप्त है उन लोगों का भी नाम उजागर किया जाए। इसको रोकने के लिए आगे से इस प्रकार का घोटाला न हो, इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? इसको रोकने के लिए कई पत्र हमने बार काउंसिल के माध्यम से सभी एसोसिएशन के पास में बोलने का काम किया है कि सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इसमें। और अभी क्या है कि जो हमने तत्काल एक अकाउंटेंट की बहाली की है, जो कि अच्छा सैलरी देकर हम लोगों ने अकाउंटेंट की बहाली की है। अकाउंटेंट के माध्यम से मैं अपने तरीके से इसको क्रॉस भी कर रहा हूं कि अकाउंटेंट के अलावा दूसरे लोगों के माध्यम से भी मैं क्रॉस कर रहा हूं कि कभी भी गबन की बात अगर सामने आती है तो तुरंत सामने आना चाहिए। एक कमेटी बना के हमने अध्यक्ष महोदय के माध्यम से दिया, एक अध्यक्ष महोदय के मामले में इसमें एक कमेटी बना के दिया जिसको कि सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि अगर कहीं गबन की बात सामने आती है तो तत्काल उसको रोकने का काम करे। और जो भी हमारा आर्टिकल बिकता है वो पहले बैंक जाएगा और बैंक के बाद ही उसमें जो भी खर्चा करना है वो खर्चा मेरा होगा। जो मैं अपने हिसाब से जितना भी पारदर्शिता का नाम में बोलता था, मैं हर महीना अपने आर्टिकल के बिकने के बाद जो भी पैसा आ रहा है उसका डिस्प्ले कर रहा हूं अधिवक्ताओं को, उसका डिस्प्ले कर रहा हूं नोटिस बोर्ड को। और ये मेरा 5 महीना का जो भी आमदनी मेरा हुआ है उसका भी मैंने डिस्प्ले किया है, उसको भी मैंने बतलाने का काम किया है। और मेरा जैसे अभी 31 मार्च तक का खत्म हो जाएगा उसमें भी मैं ये बतलाने का काम करूंगा, तुरंत ऑडिट करवाने का काम करूंगा, तुरंत पता करने का काम करूंगा कि जो आर्टिकल हम लोगों ने खरीदा, जो बेचा और जो बचा उसका माने जोड़ मिलता है कि नहीं मिलता है। मैं अपने हिसाब से भी और बार काउंसिल भी संज्ञान लिया हुआ है अब इस बात को और पूरी जोर से अपनी तीसरी आंखों के नेत्र के माध्यम से बचाने में लगा हुआ है कि कहीं भी गबन नहीं हो। लेकिन जिसने भी गबन किया है उसको बचने नहीं देने का भी काम हम लोग करेंगे। अन्य कौन है इसकी जानकारी हम लोगों को लाना चाहिए। पुलिस विभाग अगर इसमें नहीं करता है तो पीआईएल जो फाइल हुआ है उसमें भी इस बात को मैं लाने का काम करूंगा कि वर्तमान में जो एफआईआर हुआ है इसमें भी इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हो रहा है।